तो कवि कर्णपुर जो है, ये हमारे आचार्य हैं जो वृंदावन की लीलाएं जो हैं, जो कृष्ण के बाल्य लीला, पौगंड लीला और कैशोर लीला, इनके ऊपर बहुत डीप में उन्होंने ये बुक लिखा। और जो लिखा ये बहुत ज्यादा पोइटिक वे में लिखा। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला पोइटिक। इतना पोइटिक है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये कोई इतना इसके एग्जाम्पल्स कंपैरिजंस जो है मून के साथ या सीजन्स का जो कंपैरिजन होता है, ये इतना उसमें चले जाते हैं कि हमें लगता है कि कभी कभी बीच में कि लीला है कि हम भूल जाते हैं, लीला ही भूल जाते हैं। उसके एक्सप्लेनेशन में ही उतना ज्यादा पोइटिक वे में जो उसका आनंद मिलता रहता है, उसमें डूब जाते हैं। तो जो होगा जब आप पढ़ेंगे या हम शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने क्यों बोला कि ये बहुत पोएटिक है। तो आज हम चैप्टर जो है फर्स्ट से नहीं शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन बोल रहे हैं। हम चैप्टर 5 से शुरू करेंगे आज, क्योंकि चैप्टर 5 जो है कृष्ण के चाइल्डहुड पास टाइम्स से शुरू होता है। इससे पहले जो पास टाइम्स हैं वो वृंदावन की जो सीजन्स हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसके ऊपर भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं जो जो थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा जब तक हम कवि कर्णपुर के स्टाइल को नहीं समझेंगे। तो तब तक जब हम उनके स्टाइल को समझने लगे तब तक हम इजी इजी पास टाइम्स करेंगे। उसके बाद फिर हम थोड़े से जो मुश्किल हैं, जो टेक्निकल हैं, जो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल या पोइटिक हैं, उनके बारे में हम बाद में समझेंगे। तो इनके पूरे 22 चैप्टर्स हैं इस बुक में। 22 में से सारे 22 हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में नहीं। आज हम जैसे फिफ्थ कर रहे हैं, फिर फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद हम शायद सेवेंथ करेंगे, बाद में शायद फर्स्ट करेंगे, वी विल सी, बट 22 के 22 हम कंप्लीट करेंगे। इस वे में हम शुरू कर रहे हैं जैसे कि हमें समझने में इनके स्टाइल को आसानी हो, क्योंकि ये बहुत बड़े आचार्य हैं। बहुत साल पहले जैसे उनका स्टाइल होता था लिखने का, आजकल का स्टाइल बहुत डिफरेंट हो गया है। तो हमें हमारे हिसाब से हम शुरुआत करते हैं और फिर जैसे जैसे यूज टू होते जाएंगे वैसे वैसे हम हायर उनके जो स्टाइल है उसको समझने में हमें आसानी होगी। इज इट ओके माता जी? या जी माता जी। अ, तो आज का जो फिफ्थ चैप्टर है इसका टाइटल है कृष्णा चाइल्डहुड पास टाइम्स। अब कृष्णा का जो बचपन है इसको तीन भागों में डिवाइड हुआ है। तो ये तीनों में से एक और माता जी पूछ रही हैं लिंक चाहिए। मैंने तो लिंक भेजा है ग्रुप में। फर्स्ट डे है ना, थोड़ा सा सबको सेटल होने में टाइम लग रहा माता जी मुझे तो सबसे ज्यादा लगा मैं कहाँ आऊं। है। अभी भी माता जी का किसी का आ रहा है ना? हाँ ठीक है। ओके, सो फर्स्ट जो है बाल्य लीला। बाल्य लीला होता है जब कृष्ण पैदा हुए और वसुदेव ने आके कृष्ण को गोकुल में रख दिया। और वहां से लेके 3 से 4 साल तक जो है वो बाल्य लीला में ही आता है। वैसे तो 5 साल तक कहते हैं, लेकिन 4 से 5 के बीच में कृष्ण ने काफ्स जो होते हैं ना, बछड़े, उनको चराना शुरू कर दिया था। तो बाल्य लीला के एंड एंड में उन्होंने शुरू कर दिया था काफ्स को चराना। तो थोड़े से बड़े हो गए थे। तो हम बाल्य लीला को 0 to 5 भी बोल सकते हैं, 0 to 4 भी बोल सकते हैं। लेकिन टुवर्ड्स द एंड जो है वो थोड़े से बड़े हो गए, बाल्य से थोड़े बड़े हो गए। और जैसे ही ये ट्रांजिशन हुआ फिर उसको हम बोलते हैं पौगंड लीला, मतलब 5 से लेके 10 तक पौगंड लीला। और ये पौगंड लीला में कृष्ण ने गाय को छोड़कर, सॉरी, बछड़े को छोड़कर गाय को चराना शुरू कर दिया था। तो 5 साल से ही उन्होंने गायों को चराना शुरू कर दिया था। 4 से 5 के बीच में बछड़े। और उसके बाद होता है कैशोर लीला, 10 साल के बाद कैशोर लीला। तो जो फर्स्ट बाल्य लीला है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा वात्सल्य रस का ही वो आस्वादन करेंगे। जब हम देखेंगे तो पढ़ेंगे मोस्टली यशोदा माई नंद महाराज के साथ उनकी क्या लीलाएं हैं, या जो एल्डरली गोपीज हैं, जो बड़े हैं, जो वात्सल्य भाव में हैं, उनके साथ उनकी क्या लीलाएं हैं। ये सब जो है 0 to 5 बाल्य लीला में एक्सप्लेन ज्यादा हुआ है।
फिर 5 to 10 जो है पौगंड लीला। पौगंड लीला में ज्यादा से ज्यादा उनके फ्रेंड्स के साथ, मतलब साख्य रस का हम ज्यादा देखेंगे वहां पे। फिर कैशोर लीला में माधुर्य रस, जिसमें कृष्ण अपने गोपीज के साथ जो फिर गोपीज के उनके प्रति क्या फीलिंग्स थी, कैसा उनका वो कैसे कैसे पास टाइम्स में क्या क्या इमोशंस थे, वो सब कैशोर लीला। तो ये जो सारी लीलाएं हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा आनंद वृंदावन चंपू है। उसके बाद जो मथुरा की लीलाएं हैं, द्वारका की लीलाएं हैं, वो सब इसमें नहीं है। वो सब हमारे कृष्णा बुक हम जो देखते हैं, जो प्रभुपाद ने भागवतम से लिखा है, उन सब में वो लीलाएं भी इंक्लूडेड है। लेकिन जो कवि कर्णपुर ने लिखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वृंदावन लीला ही लिखा है। और इसीलिए इतना डीप में लिखा है, इतने सारे पास टाइम्स लिखे हैं जो हमने कहीं और ना कभी सुने होंगे। मतलब भागवतम से जब हम सुनते हैं तो ये लीलाएं उसमें कभी नहीं मिलती। इसमें कुछ अलग लीलाएं होती हैं जो कि बहुत डीप में है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वृंदावन पे ही कंसंट्रेशन किया है पूरा। तो जैसे आज हम देखते हैं चाइल्डहुड पास टाइम्स, हमें लग सकता है कि हमें तो पता है कृष्ण के पास टाइम्स, चाइल्डहुड के पास टाइम्स बहुत सारे हैं। हाँ, दामोदर लीला उन्होंने किया और बहुत सारे असुरों को मारा, ये सब कुछ तो हमें पता है। लेकिन अभी आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये सब लीलाएं तो हमने कभी नहीं सुनी, ये भी हुआ था क्या। और फिर कभी कभी अगर आप किसी को बताते हैं कि ये नए नए लीलाएं, तो अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये आनंद वृंदावन चंपू में है। और कवि कर्णपुर जो है इनके ऑथर है। ये दोनों नाम आप याद रखना। मुझे भी नाम याद रखने में बहुत तकलीफ होती है, मैं भी बहुत ट्राई करके याद रखती हूँ। ये सो आनंद वृंदावन चंपू और कवि कर्णपुर। अब ये चंपू का मतलब क्या है? चंपू का मतलब है कि प्रोज। मतलब जैसे हम हमारे बचपन में देखते थे ना, इंग्लिश प्रोज बुक अलग होता था और पोएट्री अलग होता था। मतलब पोएम्स होते थे जो पोएम जैसे होते थे, और फिर लेसन्स होते थे जो स्टोरीज होते थे, वो प्रोज में आते हैं। तो उसी प्रकार जैसे भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वर्सेस हैं, श्लोक हैं। लेकिन चंपू जब बोलता है, चंपू में कोई श्लोक नहीं होते, उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, सिर्फ जैसे पढ़ने के लिए एक स्टोरी होता है वैसा। तो जब चंपू मतलब वो प्रोज है, उसमें पोएट्री नहीं है। जबकि ये पोएट्री नहीं है, तब भी इसी प्रोज को ही इन्होंने इतने ज्यादा पोएटिक वे में लिखा है, जो आप आज देखेंगे तब आपको लगेगा कि कितना पोएम जैसा लग रहा है, जबकि वो स्टोरी है फिर भी पोएम जैसा उसमें फीलिंग आता है। तो कृष्णा चाइल्डहुड पास टाइम्स, फर्स्ट पास टाइम जो इसमें आता है वो है कृष्णा का यॉर्निंग। यॉर्निंग मतलब जब बच्चे को नींद आती है तो वो मुंह खोलता है ना, बहुत ऊपर जोर से मुंह खोलता है, जितना वो खोल सकता है उतना खोलता है। तो उसके ऊपर भी एक पास टाइम है, और जब ये हमने कभी सुना नहीं होगा। तो एक दिन यशोदा माई, तो शुरुआत यहीं से होती है। यशोदा माई कृष्ण को देख रही थी और उनको लग रहा था कि मेरे जो भी इच्छाएं थी, जो भी जितनी भी इच्छाएं हो सकती हैं आगे, ये सब तो मेरी पूरी हो गई हैं। क्यों, कैसे? कि मैं कृष्ण को अपना, मुझे अपना एक बेटा मिल गया जो कृष्ण है। इसके अलावा और मेरी क्या इच्छा हो सकती है? मेरी ऑलरेडी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। ऐसे वो देख रही थी कृष्ण की, और इतने प्यार से देख रही थी। और जैसे जितने प्यार से वो देख रही थी, कृष्ण का फेस उतना ही खिलता हुआ जा रहा था, और भी वो बहुत सुंदर बनते जा रहे थे। फिर यशोदा माई ने उनको लिया अपने गोद में और फिर अपना स्तन पान कराना शुरू किया। और जब स्तन पान करा रहे थे तो कृष्ण ने यौन किया। अब जब यौन किया तो ब्रजेश्वरी यशोदा माई, उनको लग रहा था कि जैसे एक फूल है ना, वो खिल रहा हो। जब खिलता है तो वो ऐसे बड़ा हो जाता है ना, वैसे कृष्ण का फेस लग रहा था कि वो जैसे यौन कर रहे थे तो बहुत सुंदर फेस जैसे खिल रहा था। तो ये ही है डिफरेंस, जो जब भगवान यौन करते हैं तो वो और सुंदर लगते हैं और जैसे खिल जाते हैं। जैसे नॉर्मल हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स के साथ ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। उनको यौन करता है तो हमें उनको उनकी तरफ देखने का मन नहीं करता है। लेकिन इधर एकदम उल्टा, यशोदा को और देखने का मन कर रहा था, वो और झांक रही थी। और जब झांक रही थी तो क्या हुआ, कृष्ण के मुंह में उन्हें बहुत सारे ओशियंस दिखे। और फिर और वो देख रही थी ये क्या दिख रही हूँ मैं, फिर उनको बहुत सारे माउंटेन्स दिखे। इतना छोटा बालक और उनके मुंह में इतने सारे ट्रीज, फिर बहुत बड़े बड़े सिटीज। फिर उन्होंने देखा कि नंद महाराज भी थे, और फिर यशोदा में स्वयं भी थी। ये सब देख रही थी उनके मुंह में, और उनको लगा ये क्या देख रही हूं मैं। और फिर क्या होता है, योग माया का जो पर्दा हो जाता है,
ये वासिल रस को बिगाड़ना नहीं है इसलिए। फिर वो सब भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या देखा। फिर वो कृष्णा को जब देखती हैं, फिर देखती हैं कि हाँ, कृष्णा तो मेरे बेटे हैं, मेरे को कुछ भ्रम हो गया था बस। और फिर दूसरे दिन फिर वो ने जब स्तनपान किया अगले दिन, तो उनको फिर कुछ याद आया। फिर उन्होंने बोला, बेटा, ओ माय डार्लिंग सन, जस्ट ओपन योर माउथ। फिर से उन्होंने पूछा, ओपन करो अपना माउथ, फिर से ओपन करो। और इस बार जब कृष्ण ने ओपन किया, तो उन्होंने क्या देखा, कृष्ण के दांत आने शुरू हो गए थे, छोटे छोटे दांत। फिर कृष्ण यशोदा माई को लगा कि ये दांत है कि मेरे ही जो दूध है, जो स्तनपान कर रहा है, ये दूध के टाइनी टाइनी छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं शायद। तो वो कंफ्यूज हो रही थी कौन सा दांत है कौन सा दूध है, इतने सुंदर वाइट कलर के दांत थे। तो फिर उनको लगा कि ठीक है, हरे तो मैं देखती हूँ Pepsi। हरे कृष्ण। जाओ। पॉज कर, सॉरी, म्यूट कर लीजिए। हाँ। तो दूसरे दिन जब उन्होंने देखा कि वो कंफ्यूज क्यों हो रही थी, पहले दिन तो उन्होंने कंफ्यूज हो गई थी कि ये मैं ओशियंस और माउंटेन्स क्यों देख रही हूँ। और जब दूसरे दिन देखा तो कंफ्यूज हो रही थी कि ये दांत हैं कि मेरा ही दूध है। इतने सुंदर वाइट कलर के चमकते हुए दांत कृष्ण के आने शुरू हो गए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लीला हमने भागवतम में पढ़ी है या सुनी है कि कृष्ण ने मिट्टी खाई थी तो यशोदा माई ने मुंह खोलने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं आनंद वृंदावन चंपू में कि पहले भी ऐसे बहुत बार हो चुकी थी जब यशोदा माई को कंफ्यूज होता था कि कृष्ण कृष्ण की क्या शक्ति है, कृष्ण मेरा बेटा है वो, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखने मतलब दिखाने के लिए कैसे इसको मिल रहा है ये शक्ति। तो एक और माता जी ढूंढ रही है लिंक, उनको भी भेज देती हूँ। ग्रुप में नहीं आया शायद इनको। सो इस प्रकार जो है कृष्ण इस तरह ग्रो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पुष्टि देवी जो कि गॉडेस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, वो डायरेक्टली कृष्ण को सर्व कर रही हैं। तो ये आपने जब ये लाइन सुना तो आपको लगा वो ये पुष्टि देवी कौन है, ये उनको सर्व कर रही है, इसका क्या मतलब है। ये यही है आनंद वृंदावन चंपू और कवि कर्णपुर का जो कहते हैं ना उनका स्पेशलिटी। उनका ये एक कविता के माध्यम जैसे मतलब कवित्व है इनका। वो कह रहे हैं कि अगर कोई गॉडेस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती जो कि बच्चों को पुष्टि देती, बहुत स्ट्रांग बनाती, ऐसी अगर कोई गॉडेस होती तो वो कृष्ण को सर्व कर रही है ऐसा लगता, क्योंकि कृष्ण बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, बहुत स्ट्रांग बड़े हो रहे हैं। और हमेशा जो है जब यशोदा माई उठाती हैं कृष्ण को तो अपने छाती से लगा के उठाती है, कुछ थोड़ा दूर नहीं कर पाती उनको। तो उससे भी जो बच्चे पेरेंट्स के पास रहते हैं ना उनको बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो पुष्टि मिलती है, नरिशमेंट मिलता है। तो उस प्रकार वे बड़े हो रहे थे। और जब नंद महाराज कृष्ण के पास होते, कृष्ण को उठाना होता तो अपने कंधे पे उठाते, तो हमेशा पास में रखते। और इससे कृष्ण और जल्दी ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लव अफेक्शन। और कृष्णा तो जैसे भगवान है हमें पता है, लेकिन यशोदा माई नंद महाराज को ऐसा थोड़ी लगता है, उनको लगता है ये मेरा अपना पुत्र है। और कृष्ण भी ऐसे ही पूरा एक्टिंग ऐसे ही करते हैं। कृष्ण के ऊपर कोई रूल्स नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, वो फ्री है पूरा, जैसा वो लीला चाहे वैसा कर सकते हैं। वो हमारे हमारे जो टाइमिंग्स हैं, हमारे रूल्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स को ऐसे ही करना होता है इतना ही कर सकते हैं, वैसा नहीं है, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर भी वो ऐसा ही लीला कर रहे थे जैसे कि मतलब उनके पेरेंट्स को खुशी मिले ये देख के कि ये भी मेरा ही पुत्र है जिसको मेरी जरूरत है। तो इतना ही लगे, उससे ज्यादा कुछ कोई उनका वात्सल्य में कोई डाउट ना हो, इसके लिए वैसे ही लीला कर रहे थे कृष्ण। और जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक लीला ये भी बताया है जब वो नंद महाराज के कोर्ट यार्ड में, मतलब जो नंद महाराज का बाहर का घर के बाहर का जो जगह होता है, वहां पे क्रॉल करते थे ना, क्रॉलिंग मतलब जो दो हाथ और दो पैर के बल पे बच्चे चलते हैं। तो उनके इतने सुंदर और इतने कोमल उनके हाथ पैर थे। और फिर भी वो जब क्रॉल करते थे तो कृष्ण खुद ही मतलब जैसे कंफ्यूज हो रहे हो कि कुछ आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है, इधर उधर देखते थे, अपने गर्दन को मोड़ मोड़ के ना पीछे आगे। वो आवाज क्या थी, उनके ही जो कमर में कमरबंद होता था, उसमें छोटे छोटे बेल्स लगे थे, गोल्डन बेल्स, उनकी आवाज आती थी। और कृष्ण कंफ्यूज होके ऐसे देखते थे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है।
अब सोचो, इतने इतने मतलब इज ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, उनको सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है, ही वही सबके सृष्टि करता है, फिर भी वो ऐसे हमेशा ऐसे घबराए हुए या फिर सरप्राइज वे में देखते रहते थे कि कहाँ ये आवाज आती है। तो फिर ये देख के दूर दूर से जब यशोदा माई देखती थी कि देखो कैसे कंफ्यूज हो रहा है, वो बहुत हंसती थी और बहुत खुश होती थी। तो तात्पर्य ये है कि नंद महाराज और यशोदा माई और दूसरे जो गोपीज हैं उनको खुश करने के लिए कृष्ण एग्जैक्टली वैसे ही ये लीला, अपनी बाल लीला कर रहे हैं, जैसे कि वो बस वही बहुत छोटे से इन्फेंट बेबी हैं, उनको कुछ नहीं आता, बहुत नादान है। और दूसरे टाइम जो है अ, जैसे वो घर से बाहर निकलते थे अपने घर से, तो जो वरांडा होता है ना, उनका वरांडा में बहुत सारे पिलर्स होते हैं और उनके जो आर्चेस होते हैं, ये सब जो है ज्वेल्स के बने हुए थे। अब ये नंद महाराज और यशोदा माई, हम वैसे तो कहते हैं कि ये वृंदावन है, विलेज है, लेकिन विलेज का मतलब ये नहीं कि वहां पे बहुत गरीबी थी या फिर बहुत कुछ ऐसा था जो मिट्टी से ही बना था सारा, ऐसा नहीं था। तो जो हमारा हमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि वृंदावन गोलोक में और वैकुंठ में क्या डिफरेंस है, गोलोक क्या वैकुंठ के कंपैरिजन में पुअर लगता है क्या? क्योंकि वैकुंठ मतलब बहुत, उसमें वहाँ ऐश्वर्य है, गोलोक में कहते हैं बहुत स्वीटनेस है बस, तो इसका मतलब क्या वहाँ ऐश्वर्य नहीं है? नहीं। तो गोलोक में भी उतना ही ऐश्वर्य है, बल्कि ज्यादा ऐश्वर्य है वैकुंठ से। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ स्वीटनेस भी बहुत है। जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे ज्वेल्स के पिलर्स हैं, और इसमें इधर उधर चिड़ियां भाग रही थी, तो वो चिड़ियों का रिफ्लेक्शन इन पिलर्स पे पड़ रहा था। और कृष्ण जैसे अपने घर से बाहर निकलते हैं वरंडा के ये पिलर्स पे, और देखते हैं कि वो, उनको लगता है कि ये चिड़िया जो है ये पिलर में ही है, और ये थोड़ी देर में आती है फिर चली जाती है, मतलब वो रिफ्लेक्शन ऐसा था कि उनको लग रहा था गायब हो रही हैं। और वो जल्दी जल्दी जाके पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो पिलर्स में जो रिफ्लेक्शन है चिड़ियों की उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो गायब हो जाती थी। वो इतने इतने कंफ्यूज से इधर उधर सरप्राइज होते थे फिर से। और फिर ये देख के सारी जो एल्डरली गोपीज थी वो बहुत खुश होती थी। तो ये जो लीला हम देख रहे हैं इसमें माधुर्य भी उतना, मतलब स्वीटनेस भी उतना ही है, और उतना ही ऐश्वर्य है। ये एक लीला है जिसमें हम इसको हम कोट कर सकते हैं कि वैकुंठ में जितना ऐश्वर्य है उतना है यहाँ पे भी, मतलब पिलर्स हैं ज्वेल्स के, जितना मतलब छोटे छोटे अगर डायमंड्स हैं तो भी कितना कॉस्टली यहाँ पे माना जाता है, लेकिन वहाँ पिलर्स के पिलर्स हैं, बड़े बड़े ज्वेलरी, अच्छे अच्छे स्टोन्स के, हैवी और प्रेशियस स्टोन्स के पिलर्स हैं। लेकिन उसमें वहाँ पे ये ऐश्वर्य में कोई खो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे लीला इतनी प्यारी, इतनी स्वीट है। कृष्ण देख रहे, क्या देख रहे हैं कृष्ण वहां पे, बर्ड्स के रिफ्लेक्शन को, छोटे से बाल अवस्था के कृष्ण है, और वो उनको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिफ्लेक्शन को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वीटनेस इतना ऊपर हो जाता है कि हम ऐश्वर्य भूल जाते हैं। तो ये है गोलोक, यहाँ पे ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको कुछ मायने नहीं रखता कि वहां पे इतना मधुर लीला चल रहा है, उसमें सबको इतना आनंद मिलता है कि वहाँ ऐश्वर्य है तो भी उसका कोई वैल्यू किसी को उतना लगता नहीं है। और नेक्स्ट हम एक और इसके ऊपर नेक्स्ट लीला में अगर हम कंटिन्यू करते हैं कृष्ण की चार्मिंग लीला, तो इसमें कृष्ण के ब्रजवासी जो लेडीज थी, जो गोपी एल्डरली गोपीज थी, उनको भी कुछ कमी नहीं फील होता था कि चलो हम कृष्ण के पेरेंट्स नहीं बन पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था, उनको भी उतना ही आनंद आता था जितना कि उनके अपने पेरेंट्स को आनंद आ रहा है। अ, क्योंकि उनका जो वात्सल्य रस है कृष्ण के प्रति वो उतना ही था, और वो सारे उन सबको भी कृष्णा उतना ही रेसिप्रोकेट करते थे। जैसे वो आती थी, बैठती थी और बोलती थी, कृष्णा तुम्हारा फेस किधर है? तो वो पॉइंट आउट करते थे ये मेरा फेस है। तुम्हारी आंखें किधर है? तो वो पॉइंट आउट करते ये मेरी आंखें हैं। और वो सब हंसती थी। जैसे वो मतलब हम आजकल की यहाँ पे पेरेंट्स को देखते हैं, जैसे वो चेक करते हैं कि बच्चा भी बढ़ रहा है क्या, वो समझ पा रहा है क्या चीजों को, मेरी बात को समझ के वो आंसर कर पा रहा है क्या, इसको चेक करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं। वैसे ही ब्रजवासी जो एल्डरली गोपीज थी वो भी चेक करती थी कि कृष्णा बढ़ रहा है ना ठीक से, कृष्णा को सब समझ में आ रहा है ना, वो बोल पाएगा ना आगे जाके,
फिर वो चेक करती हैं आगे आगे, मतलब उनका प्रेम इतना था, उनको लगता था कि ये बच्चा छोटा है और ये ठीक से ग्रो तो कर रहा है। उनको बोला था कि जल्दी अच्छे से ग्रो करे, उनको उसको आशीर्वाद देते थे, कृष्ण को आशीर्वाद देते थे। और फिर अ, ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे धीरे धीरे कि अभी अब तुम्हारा मुंह खोलो, तो वो मुंह खोल पा रहा है कि नहीं, बोलते थे दांत दिखाओ, फिर वो कृष्ण दांत दिखाते थे। तो इस प्रकार की जो लीलाएं हैं ना, और ऐसे मतलब कर कर करते टाइम ऐसे भी कृष्णा, ऐसे नहीं कि बस कर रहे हैं, करने के लिए बोला तो कर रहे हैं, उसमें भी मतलब शर्माते थे कि मैंने ठीक से दिखाया ना, मैंने जो दिखाया उससे उसमें कोई गलत तो नहीं था, मैंने कुछ और तो नहीं, जैसे आपने आंख बोला तो मैंने कान तो नहीं दिखाया। तो वो चेक भी करते रहते थे और शाई, बहुत शाई फील करते थे, और जब गोपी बोलती थी करेक्ट तो बहुत खुश होते थे। तो ये जैसे एक छोटा सा बालक वैसा ही लीला करते थे। और फिर उपनंद, जो कृष्ण के मतलब नंद महाराज के उनके भाई हैं, उन सबके उनके वाइफ्स को भी उतना ही खुशी मिल देते थे जैसे यशोदा माई को मिल रहा था। और उपनंद की वाइफ्स आती थी और वो पूछती थी कि आपके फादर कौन है, दिखाओ। तो वो नंद बाबा की ओर दिखाते। फिर आपके पूछते आपकी मदर कौन है, तो वो बोलते कि ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मा है। तो फिर वो बोलते कि ठीक है, उनके नाम क्या है। तो फिर वो उनको संस्कृत में जो है माँ को माता और फादर को ताता बोलते हैं। तो कृष्ण को दोनों मिक्स कर देते थे, माता माता करते थे, मतलब अ, ताता वाला ता लेते थे और माँ का माता का माँ लेते थे और मिक्स करते थे। और लेकिन जब ये कंबाइन होके वो माता माता करते, फिर बार बार करते कि वो पता वो बोलना चाह रहा हूँ मैं दो, लेकिन मेरे से एक ही आवाज निकल रही है। तो वो बार बार वो बोल बोल के उनको समझाते कि मैं दोनों को बोल रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी लीलाएं जो हैं, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें थोड़ा इग्नोर किया गया या फिर हमें उतना चांस नहीं मिल रहा है कृष्णा के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सबको अपने अपने डिजायर के अनुसार, कोई उनको बड़ा होते देखना चाहता है, कोई उनको देखना चाहता है कि ये कृष्ण जो है ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं। तो अपने अपने उनके अपने कंसर्न्स जो हैं, अपने अपनी भावनाएं जो हैं, उसके अनुसार कृष्ण उनको कंप्लीटली रेसिप्रोकेट कर रहे थे। और कभी कभी जो है कोई अगर उनको टीज करता, जैसे मतलब कोई बाहर से नहीं, जैसे ये ज्वेल्स के ही इतने रिफ्लेक्शंस आते रहते थे ना, तो उनको डर सा लगता था। वो डरने का भी पूरा ऐसे, जैसे छोटा सा बालक डर जाता है जब बहुत ज्यादा लाइट आता है, तो जल्दी से घबरा के यशोदा माई के गोद में जाके बैठ जाते। और ऐसा लगता था कि उनको इससे अच्छा, इससे सेफ कोई जगह है ही नहीं, मेरी जो यशोदा माई का लैब है ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस है। तो ऐसे ऐसे वो बढ़ रहे थे। और अभी उनका टाइम आता है जब वो खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जब कृष्णा ट्राई टू स्टैंड अप। और जब वो खड़े होने की कोशिश करते तो फिर थोड़े स्टेप्स लेते, फिर गिर जाते। हाँ, अपने ही मतलब जैसे वो गिरते तो फिर देखते यशोदा माई ने देखा, हाँ देखा, और फिर देखते कि कितना अनहैप्पी ये हुआ है, देखो मैं गिर गया। थोड़ी देर के लिए रोते, और फिर यशोदा मैया उनको एंकरेज करती और कृष्णा के हाथ पकड़ती, फिंगर पकड़ती और बोलती चलो मेरे साथ चलो, वॉक बिसाइड मी। और फिर धीरे धीरे चलती है, फिर उनको लगता कि मैंने थोड़ा प्रोग्रेस किया, फिर कॉन्फिडेंस आता। फिर वो जैसे थोड़ा सा रोने वाला चेहरा था वो फिर से ब्लॉसम हो जाता, फिर ब्राइट स्माइल करते। तो ये सारी जो लीलाएं हैं यशोदा माई को बहुत जॉय मिलता है वो देख के। ऐसे लगता था, ऐसे लगता है कि जैसे ये एक मून है, जो एक मून को अगर किसी ने नेक्टर से नहा दिया, मतलब अमृत से नहला दिया, तो वो कितना सुंदर होगा। वैसा उनको यशोदा माई को देख देख के लगता कृष्ण के चेहरे को। तो ये सारे जो मैंने अभी बताया, मून को नेक्टर से नहलाना, ये है कवि कर्णपूर्ण का पुर का जो स्टाइल। वो बहुत ज्यादा पोइटिक वे में बात करते हैं। तो ये हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। और मैंने आज इसलिए ये चैप्टर चुना जिसमें उतना मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे थोड़े चैप्टर्स में उनका कवित्व को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हमने इसलिए बेसिक्स से शुरू किया, ऑल्दो ये फिफ्थ चैप्टर है। मैंने इसको चुना क्योंकि ये बेसिक्स है, उनके स्टाइल का बेसिक्स हमको यहाँ समझ में आता है। और एक दिन जो है मुखारा,
मुखरा मुखरा जो है ये राधा रानी की ग्रैंड मदर है। वो आती हैं और कृष्ण के साथ जोक करती हैं। तो कैसे जोक करती है? वो कहती है, कृष्णा जाके ये जो पॉट है ना, वो बहुत बड़ा पॉट है एक क्ले का, उसको लेके आओ। एंड एक कप भी लेके आओ। हम्म? और फिर कृष्णा वही करते, वो जो बोलती वैसे वो करते। फिर वो बोलते हैं कि ये जो सभी आर्टिकल्स हैं यहाँ रखो, ये बहुत बहुत ज्यादा भारी हैं। लेकिन फिर भी वो उनको उसको सिखाना चाहती हैं कि कृष्णा उठा पा रहे हैं क्या। फिर वो कृष्णा भी ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे वो बहुत भारी चीज उठा रहे हैं। फिर वो लेके आते हैं, फिर उनको वहां रखते हैं, लेकिन उनको थकान हो रही है, ऐसे वो रखते हैं। देन दूसरे जो उपनंद सुनंदा और जो नंद महाराज ये सब हैं, वो सब भी वो ये देखते हैं। तो ये सब देख के वो बहुत खुश होते रहते हैं कि देखो कृष्णा बड़ा हो रहा है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो डायरेक्शंस है वो भी ले रहे हैं और बड़े आर्टिकल्स भी उठा रहे हैं। और फिर इतने खुश होते हैं। तो यहाँ पे कवि कर्णपुर कहते हैं कि ये है कौन, ये उपनंद सुनंद, ये इनको इतनी इतनी ज्यादा ऐसे चीज का दर्शन करने को कैसे मिल रहा है, इन्होंने क्या किया अपने पूर्व जन्म में जो कृष्ण को ये ऑर्डर्स दे रहे हैं और कृष्ण उनको पालन कर रहे हैं। और ऑर्डर्स इसलिए दे रहे हैं मतलब आउट ऑफ वात्सल्य, कि ये कृष्ण कर पा रहे हैं कि नहीं, कृष्ण बड़े हो रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए। तो कभी कर्पूर पूछते हैं इनके अपने ही बुक में कि ये है कौन, ये कैसे कृष्ण को इतने नजदीक से जो भगवान हैं उनको ऐसा प्रेम कर पा रहे हैं, उनको इतना चांस कैसे मिला। तो उसका आंसर वो खुद इस स्वयं लिखते हैं कि ये अपने पहले के जन्मों में बहुत ज्यादा इन्होंने जो है वैष्णव सेवा की है। बहुत बड़े बड़े मुनि, नारद मुनि स्पेशली वो कहते हैं, नारद मुनि की सेवा करने को बहुत मिला था उपनंद और सुनंद को। तो इसलिए आज उस वैष्णव सेवा के बल पर जो है इतना जो रेयर चीज है, मतलब भगवान को स्वयं सामने सामने देखना ही नहीं, बल्कि उनके बाल्य लीला में पार्टिसिपेट करना और भूल जाना कि ये भगवान है, यहाँ तक वो पहुंच गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनके पूर्व जन्मों में बहुत बड़े बड़े ग्रेट डिवोटीज, प्योर डिवोटीज, नारद मुनि जैसे डिवोटीज की बहुत सेवा करने को उनको मिली थी। तो इस प्रकार उनको यहाँ तक आज मिला कि वो जोक कर रहे हैं कृष्ण के साथ और उनको उतना लाड कर रहे हैं, कृष्ण उनका शरण ले रहे हैं डर के। कहीं अगर उनको डर लगता तो इनके पास दौड़ के आते हैं। ये सारे जो वासिल रस में डिवोटीज हैं, यशोदा माई से लेकर नंद महाराज, उपनंद, सुनंद, दूसरे जो गोपियां हैं, एल्डरली गोपियां, और ये हमने आज एक नया नाम पढ़ा मुखरा, जो राधा रानी की ग्रैंड मदर है, वो भी कृष्ण के साथ वात्सल्य रस में डूबी हुई थी। तो ये सब जो लीलाएं हैं ये बहुत सारी हैं, जो इस चैप्टर में और भी हैं। आज हमने थोड़ी लीलाएं देखी। और इस पे अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि अभी 4:40 तक ये जूम लिंक जो है 40 मिनट्स का होता है, वो खत्म हो जाएगा। लास्ट में थोड़ी देर से अगर कोई क्वेश्चन है तो हम वो करके फिर नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो नेक्स्ट थोड़ी और लीलाएं पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई हरे क्वेश्चन है? कृष्णा माता जी, बहुत धन्यवाद। समर्पिता माता जी बोल रहे हैं ना? हाँ माता जी, बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा आपका और लेक्चर, बहुत सालों के बाद सुन के बहुत ही मैं अच्छा तो लगा माता जी हमें। बस वो जो लिखा है वही बोल रही हूँ। हिंदी में बोलने की प्रयास कर रही हूँ लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, बट थोड़े थोड़े टाइम में शायद मैं सीख जाऊँ, फ्लो ठीक बने। बट जो लीला है वो आपको अगर समझ में आ रहा है आपको, उससे जो है जो वो कहते हैं ना श्रवणम और कीर्तनम ही तो है जिससे हम प्यूरिफाई होते हैं। और वो हो रहा है तो फिर मैं खुश हूँ, और आप सबका धन्यवाद कि मुझे कीर्तनम करने का जो मौका मिल रहा है आज। आई एम सो हैप्पी। मैंने जैसे ही सोचा कि ये क्लास शुरू करेंगे, एक या दो या तीन, लेकिन सब ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आई एम सो हैप्पी। और कोई डाउट और कोई प्रश्न या फिर कुछ रिपीटिशन की जरूरत हो? ठीक है माता जी, देन हरे कृष्णा।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। And Pranam Mataji. Thank you so much. थैंक यू माता जी।